Hello friends, welcome to another video from School of Science. Today we are going to discuss on topic cell. आज सेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सेल इज बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे बेसिक यूनिट, सबसे फंडामेंटल यूनिट लाइफ का सेल है. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क डेड टिश्यू. कॉर्क के डेड टिश्यू में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. ओके, ही फाउंड दैट द कॉर्क सेल्स आर लाइक हनीकॉम्ब लाइक शेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे उसने स्टडी किया. देन लिविनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल. इसने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की. एंड योर स्लिडिन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी. इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी कहते हैं. दे taught us about that each cell is basic fundamental unit and the cell arise from pre-existing cell. ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट करते हैं उनसे नए सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, वो बनते हैं. राइट नाउ योर सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज कैरियन. हम न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कैरियन योर cell is divided into two basic types, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are the living organism or the smallest cell type where nucleus is absent. Well membrane nucleus is absent, and in case of eukaryote, well membrane nucleus is present. Okay, so on the basis of number, if we talk about on the basis of number of cells, there are basically two kind of animals. One is unicellular animals and another is multicellular animals. If we talk about unicellular animals, they are comprised of only one cell, and in multicellular they are comprised of more than one cell. Okay, example is your amoeba, and multicellular example is your plants, animals, okay, fungi, many things are there, right? Now students, if we talk about shape, अगर हम शेप की बात करते हैं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज हम क्लासीफाई कर सकते हैं. बहुत अलग अलग काइंड के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, सेल की जो शेप और साइज है वो वैरी करती है. आपके शेप जो है क्यूबिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, स्टार शेप इलोंगेटेड हो सकती है. इलोंगेटेड लाइक योर मसल सेल्स. आपके मसल सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं. स्टार शेप योर नर्व सेल्स. आपके नर्व सेल्स स्टार शेप होते हैं. ओके, देन योर पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. पीपीएलओ ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके वो भी कैसे होते हैं, वो वॉललेस होते हैं. कैसे होते हैं? वॉललेस. वहाँ कोई सेल वॉल नहीं होती, ओनली साइटोप्लाज्म इज देयर. ओके, नेक्स्ट इज योर द लार्जेस्ट सेल, दैट इज ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग जो है आपका वो लार्जेस्ट सेल होता है. इट इज अमंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है. एंड योर फ्लो ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एज यू नो कि फ्लो ऑफ एनर्जी का जो सबसे मेन और प्रिंसिपल सोर्स है वो सन है. सन लाइट एनर्जी देगा, जो कि एक स्पेशल ऑर्गेनेल जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो कहाँ प्रेजेंट है, सेल्स में, प्लांट के. वो उस एनर्जी को ट्रैप करके क्या करता है, वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है. ओके, देन दिस ग्लूकोज इज गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ. कोई भी उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर सकता है और उस ग्लूकोज से एटीपी की फॉर्मेशन होती है. ये एनर्जी का फ्लो है एग्जैक्टली. ओके, इसका फ्लो एनर्जी का. नाउ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेल टू सेल जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है, एक सेल से दूसरे सेल में. ओके, एंड विद इन सेल भी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है. कैसे होता है? फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल, है ना. प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट है बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं. ये जो डीएनए है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक फ्लो जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, आरएनए को अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा. आरएनए फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स को पास ऑन करेंगे. ओके, दिस इज इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट. एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन फ्लो, तो ये एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन फ्लो बाहर से आएगा. कोई हार्मोन या कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब स्टिमुलेट करेगा हमारे सेल को, और सेल
फिर देन आपका डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, बनाएगा। तो इस तरह के फ्लो को हम, इंफॉर्मेशन फ्लो को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ ए सेल, सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, जो कि बाहर प्रेजेंट है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। किससे? लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है, राइट। देन सबसे अंदर का जो पार्ट है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियस, जिसके बेसिस पे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 टाइप ऑफ सेल्स डिस्क्राइब कर रहे थे। सबसे सेंटर का पार्ट, ओके। देन इस सेंटर के पार्ट और बाहर की मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? जेली लाइक स्ट्रक्चर। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है साइटोप्लाज्म, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, काफ़ी सारा एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ओके, फूड रिजर्व प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें सारी की सारी उस कहाँ प्रेजेंट है, हमारे उस साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस साइटोप्लाज्म comprise basically cell organelle and cell inclusion, two things, cell organelle and cell inclusion. Your cell organelle may be single membrane, okay, और membrane bound membrane रहेगी, तो या तो single membrane रहेगी या फिर double membrane रहेगी, okay, ये membrane bound होंगे, और they may be non membrane bound, कोई membrane नहीं हो सकती, right। membrane bound के केस में आपका endoplasmic reticulum, okay, your Golgi bodies, योर माइटोकॉन्ड्रिया, योर क्लोरोप्लास्ट, योर लाइसोसोम, ये सारे जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब के सब आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपकी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसी? डबल मेम्ब्रेन, ओके। इन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपके राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में तो होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के केस में एब्सेंट होते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, द लास्ट टॉपिक विच इज सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स क्या है? ये है आपकी स्टोरेज प्रोडक्ट, जैसे कि कोई ग्लूकोज, कोई फैट मॉलिक्यूल जो स्टोर कर रहा है हमारा सेल, एंड योर सिक्रीटरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोटीन, कोई भी फैट, कोई भी चीज़ जो सेल के बाहर सिक्रीट हो रही है, कोई भी हार्मोन, ये सब क्या कहलाएंगे? योर सेल इंक्लूजन्स, ओके। दिस काइंड ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके स्टूडेंट। Now students, let us take a difference between our bacterial cell, that is prokaryotic cell, our plant cell and our animal cell. इन तीनों के बीच में हम एक डिफरेंस देखने वाले हैं। Before we will see the difference between these all three, let us have a look on your animal cell and plant cell diagram. Animal cell, plant cell के diagram पर एक हम अगर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग इज दैट न्यूक्लियस इज टुवर्ड द पेरिफेरी। न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है इन केस ऑफ योर प्लांट सेल के केस में, बट इज इन द सेंटर इन केस ऑफ एनिमल सेल के केस में सेंटर में होता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन योर एनिमल सेल। एंड अनदर थिंग विच इज मेन की पॉइंट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ cell wall is only present in your animal cell, plant cell में सिर्फ होगी, और absent in your animal cell. And another point is that vacuoles are very large and small in number, but here vacuole are very small and large in number. बहुत सारे होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, राइट। इस तरीके का कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल, और कुछ इस तरीके का डायग्राम है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बोथ साइड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट ऑन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर, बट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ चीज़ों का है, ओके। वही डिफरेंस अब हम इधर देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूँ, इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज़ एब्सेंट बट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट के केस में प्रेजेंट होती है, एनिमल के केस में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन केस ऑफ योर प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में प्रेजेंट, और अगेन
बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट, तीनों में प्रेजेंट रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट। अभी आप ये अपने माइंड में रखना कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, लाइक योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, योर गोल्गी बॉडी, योर न्यूक्लियस, योर माइटोकॉन्ड्रिया, योर क्लोरोप्लास्ट, योर लाइसोसोम, योर वैक्यूल, ये सारे के सारे क्या है, एब्सेंट हैं इन केस ऑफ योर बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। सिर्फ कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ओनली राइबोसोम इज देयर, ओनली राइबोसोम इज देयर, सिर्फ राइबोसोम है। एज वेल एज जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और साथ में सेल वॉल जो कि म्यूरिन से बनी है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे जो डीएनए है आपके बैक्टीरियल सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिंगल है और सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर डीएनए। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे आपका सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, बट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, देन योर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। ओके, क्या एब्सेंट है, आपका क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। लाइसोसोम प्रेजेंट। वैक्यूल अभी हमने डिस्कस किया, स्मॉल होते हैं, न्यूमरस इन नंबर होते हैं इन केस ऑफ योर एनिमल सेल। सेंट्रियोल्स भी आपके यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल। देन योर डीएनए इज मैनी एंड लीनियर, काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर होते हैं और कोई न्यूक्लियस नहीं होता, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन योर प्लांट सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। आपकी सेल वॉल जो होगी सेल्यूलोज की होगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी किसकी होगी, प्रोटीन्स एंड फैट्स की, लिपिड्स की। देन योर ऑल सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे होगा, वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स लार्ज होंगे, सिंगल इन नंबर होंगे, ठीक है, सिंगल होंगे यानी कि एक वैक्यूल प्रेजेंट होगा बट लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज का होगा, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। ओके, सेंट्रियोल्स कहाँ थे, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि उनका काम था सेल डिवीजन का, और यहाँ सेल डिवीजन जो होता है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन के बाद होता है, राइट। देन यहाँ पे जो आपका डीएनए है ये मैनी टू लीनियर रहेगा, काफ़ी सारा रहेगा और लीनियर रहेगा, राइट। दिस इज योर मेन डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल सेल, that is prokaryotic cell, your plant cell and your animal cell. Okay students, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट आर सेल ऑर्गेनेल इज, जो बाहर की आउटर बाउंड्री है क्या है आपकी, सेल वॉल। सेल वॉल स्टूडेंट्स, सेल वॉल आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की और काइटिन की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड काइटिन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एक्चुअली दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर हम फंजाई की बात करेंगे, फंजाई सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम काइटिन, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम म्यूरिन। एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट, इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अगर फंक्शन की बात करें सेल वॉल का, तो ये प्रोटेक्ट करती है आपके सेल को फ्रॉम केमिकली एंड फिजिकल डैमेज, केमिकल फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, उसको एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, किसको, आपके सेल को एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, साथ में प्रोटेक्ट करती है किससे, फिजिकल एंड केमिकल डैमेज से। नेक्स्ट थिंग इज योर सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के सराउंड में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो आपकी है वो 40% प्रोटीन और 60% 40-60 के रेशियो में प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। ओके, जो आपके यहाँ पे लिपिड्स हैं ये एक बाई लेयर मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाई लेयर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन आपकी पोलार होती है, पोलार नेचर की होती है, और साथ में हाइड्रोफोबिक इसका हेड होता है, हाइड्रोफिलिक इसका टेल होता है। कैसा होता है, पोलार और बाई लेयर, 2 लेयर की, ओके, और हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल को तो अलाउ करती है अंदर एंटर करने के लिए और कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती, पास ऑन नहीं करने देती, राइट। किन मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल को,
स्मॉल हाइड्रोफोबिक एंड अनचार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो अंदर पास ऑन कर सकते हैं। ऐसे जो मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से हैं, हमारा वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट इज आर की और क्या प्रेजेंट होगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स चैनल क्रिएट करते हैं जो डायरेक्ट ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं उनके ट्रांसपोर्ट को, जो कि चार्ज होते हैं, जैसे कि आपका K पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयंस, ओके, ऐसे मॉलिक्यूल को पास ऑन करने में हेल्प करते हैं जो कि आपके चार्ज होते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट रिसेप्टर जो होते हैं हार्मोन्स की सिग्नलिंग में हेल्प करेंगे, और किसी भी सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे तो जो हार्मोन आएगा उसकी सिग्नलिंग करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग जहाँ पे हम 4 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को समझ सकते हैं थ्रू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, हमारे जो न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारा DNA प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आपका DNA RNA बनाता है, क्या बनाता है, RNA, DNA will form RNA, दिस RNA थ्रू न्यूक्लियर पोर, क्योंकि आपके न्यूक्लियस में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ER के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उन पोर्स के थ्रू ये मूव ऑन कर जाता है, मूव ऑन करके ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाएगा RNA प्रोटीन। RNA क्या बनाएगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन फर्दर गोल्गी बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद गोल्गी बॉडी उसकी पैकिंग करेगा, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और उसको फंक्शन प्रोवाइड करेगा। फ्रॉम गोल्गी बॉडी दिस प्रोटीन विल ट्रांसपोर्ट इनटू 4 फेट, वो अलग अलग 4 जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ओके। कहाँ, इट माइट बी ट्रांसपोर्ट इन लाइसोसोम में अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाएगा। एज यू नो ऑल द एंजाइम्स प्रेजेंट, मेजर एंजाइम्स जितने भी एंजाइम्स हैं मैक्सिमम दे आर ऑफ प्रोटीन के ही बने हुए हैं। फ्यू आर RNA राइबोजाइम, ओके, फ्यू आर RNA, बट मैक्सिमम जो आपके एंजाइम्स हैं वो सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ओके। तो या तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाएगा जो कि आपका लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये लाइसोसोम में चले जाएंगे आपके सारे प्रोटीन्स। सेकेंड फेट इज दैट ये जो प्रोटीन यहाँ से बना है इसका काम कहाँ हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया क्या क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, वहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हैं, तो वहाँ पे जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। थर्ड थिंग इज दैट कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बन सकता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसकी कमी को पूरा कर सकता है। देन द फोर्थ फेट इज दैट इट मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बन सकता है, सेल के बाहर इसका काम होगा तो सेल के बाहर ये सिक्रीट हो जाएगा, राइट। इस तरह के कुछ टोटल 4 फेट हैं। जब ये गोल्गी बॉडी से बाहर प्रोटीन निकलेगा तो ये क्या फंक्शन करेगा। सो फंक्शन ऑफ DNA फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हम क्लियरली अब समझ सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करता है, अपने अंदर पैक करके रखता है, जो कि आपका DNA है। DNA फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा किसमें, आपका RNA में, और जो आपका न्यूक्लियर पोर होगा उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा आपके RNA मॉलिक्यूल्स का और आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। प्रोटीन भी अंदर चाहिए जो आएंगे अंदर कैसे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, राइट। सेकंड थिंग ER के फंक्शन को कैसे समझेंगे कि ER जो है, जो यहाँ से हमारा RNA मूव ऑन किया था ER के अंदर, उस RNA ने अब फर्दर प्रोटीन बनाया, तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन की सिंथेसिस में आपका 2 चीज़ RNA और राइबोसोम्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ER की बाउंड्री पे। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होता, वो आपके फैट्स की सिंथेसिस करेगा, फैट्स को प्रिपेयर करेगा। देन योर गोल्गी बॉडीज जो है आपकी फर्दर जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, जो ER में बन चुका है, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट गोल्गी बॉडी पर होने के बाद गोल्गी बॉडी उसकी पैकिंग करता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसको एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। देन दिस प्रोटीन विल मूव ऑन इन लाइसोसोम एंड मे बी अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम
वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन जाएगा और क्या करेगा, लाइसोसोम एज यू नो इट इज योर सुसाइडल बैग, इट इज योर सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। ये एक सुसाइडल बैग होता है जो सेल की डेथ करवाता है एट द केस व्हेन आपके सेल में कोई पार्ट डैमेज हो गया है या आपका सेल पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स which are present in plant cell and animal cell or plant cell both. These are mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast. First let us discuss about plastids. Plastids कैसे होते हैं? Your plastids are basically of तीन टाइप के हैं. Okay, first type is your chloroplast. क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट अपने अंदर स्टोर करके रखता है जो कि आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट अपने अंदर स्टोर करके रखता है। देन योर क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड पिगमेंट अपने अंदर स्टोर करके रखता है। देन योर ल्यूकोप्लास्ट जो फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। योर अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट जो फैट्स को स्टोर करेगा, एंड द लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट जो आपके प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इज़ लाइक ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, देन यहाँ पे जैसे स्टैक ऑफ कॉइन्स होता है, कॉइन्स का एक बंच, बिल्कुल उसी तरीके से कॉइन्स की तरह ग्रेना प्रेजेंट होता है, एक के ऊपर एक कॉइन्स रखे हुए होते हैं। ग्रेना में से एक अगर हम कॉइन की बात करें 1 यूनिट की, दिस 1 यूनिट इज़ नोन एज थैलेकॉइड्स। और आपके सारे पिगमेंट जो क्लोरोफिल वगैरह जितने भी पिगमेंट्स हैं वो इसी थैलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एज यू ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस के केस में हमारे रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको हमारा जो प्लांट है वो कंज्यूम करता है और कंज्यूम करके एक हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, ऐसे प्रोसेस में एनर्जी जो है हमें देनी पड़ती है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड, एंड ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल गिव राइज टू अ बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल एक साथ एड ऑन होके उनके एडिशन से एक बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारी ये रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of hydrogen and water when react with each other, then they give rise to the glucose molecule. This is your glucose molecule. Now mitochondria में बात करेंगे तो it is also known as powerhouse of the cell. यहाँ पर भी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर एक लैमेली लाइक स्ट्रक्चर है, लैमेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे इस रिएक्शन का अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पर ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज करता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें प्रोवाइड करता है विद एनर्जी सबस्ट्रेट नोन एज ATP। साथ में ATP मिलेगा। दिस इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ पर एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स हमें दे रहा है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। द ATP विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस, ATP जो अब बनी थी ये ATP बाद में ब्रेक डाउन कर जाती है किसमें? ADP में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में। तब ये एनर्जी को वापस से रिलीज़ कर देती है। ये एक तरह का ऐसा सोर्स होता है, पोटेंशियल सोर्स, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और इस केमिकल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। ATP के अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है इसके बॉन्ड्स के अंदर, राइट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होल सेल। एंड स्टूडेंट, कीप ऑन सपोर्टिंग मी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।